तो भाई साहब हमारे देश में बड़े बड़े लोग बकचोदी करने पे उतारू हो गए। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सरकार सब मिलके बकचोदी कर रहे हैं और हम यहाँ रह गए बकचोद बोलते बोलते खुद को हैं। मतलब कि यह है सेलिब्रेशन, हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन, ये जस्टिफिकेशन। राइट राइट राइट, आपको याद है? अरे मैं क्यों हंस रहा हूँ पता है? अरे यार मैं बकचोदी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हाई कोर्ट बकचोदी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, सरकार कर रही है। कुलदीप सिंह सेंगर बहुत बड़ा नाम है भाई साहब, लोगों की इससे फटती है। मतलब कि पूछो मत, मतलब हाई कोर्ट की फट गई है? और ना गैंग रेप है। यही तो कह रहा हूँ, है जस्टिफिकेशन, है सेलिब्रेशन। हेलो हाय भाइयों लड़कियों, तो मेरा नाम है मुकेश। कैसे हैं आप बेचारी लड़कियों? कैसे हो? अच्छी हो ना? सेफ हो ना? तो आज की बकचोदी करेंगे हम हाई कोर्ट के ऊपर, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऐसी बकचोदी कर दी है कि हंसी का ठिकाना नहीं रहता। तो बिना किसी लेट लपेट झपेट के शुरू करते हैं आज की बकचोदी। बेल 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 चाहिए, बेल चाहिए, बेल चाहिए, बेल चाहिए। अरे बेल बेल मतलब आज के टाइम में बेल चाहिए किसी को? बेल है आप बेल मतलब लेगा फ्रूट, मतलब फल। किसी भी ठेले में बेल मिल जाता है भाई साहब। बेल चाहिए आपको? बेल है क्योंकि भारत में किसी भी केस हो आपको बेल मिल जाएगी। मतलब रेप जैसे केसेस से भी आपको बेल मिल जाती है भाई साहब। ये भारत है हमारा, ये हमारा भारत है, ये हमारे भारत की सरकार, मतलब सरकार है, सरकार नहीं सरकार है भाई साहब। यहाँ पे हमारे देश में तुम कितने बड़े भी काम कर लो, हैं कितने बड़े काम, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर थोड़ा सा केस हो गया ना तो आपको जेल, मतलब कई सालों की। लेकिन अगर आपने भारत में रेप कर दिया है तो आपको बेल ही मिल जाएगी। आप कुछ भी हो, बेल। क्यों? चाहे ऊपर से खिलाओ या नीचे से खिलाओ भाई साहब, सुन रहे हैं ना भाई साहब? ऊपर से खिलाओ नीचे से खिलाओ, बेल मिल जाएगी आपको। क्योंकि अगर सरकार का हाथ आपके ऊपर है तो बेल मिल जाएगी। एक फल खिला दिया मैंने, बेल मिल गई। दूसरा फल यहां खिलाएंगे, बेल मिल गई। देखो बेल मिल जाना बहुत नॉर्मल है हमारे देश में। अब बेल क्या है कि आपको याद है कि उन्नाव गैंग रेप जो केस हुआ था, हमारे महान 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 पुरुष कुलदीप सिंह सेंगर जी ने जिसको किया था, मतलब कि क्या कह सकते हैं यार, मतलब कि जो किया। मैं हंस रहा हूं क्योंकि पूरा भारत क्या हो रहा है? रो रहा, हंस रहा है। अबे हंस रहा है। अगर ये मुद्दा सीरियस होता तो तुम्हें लगता है कि किसी को बेल मिल जाती? मतलब एक इंसान को पहले कुछ मतलब सजा मिली है, अब उसको बेल मिल गई बिकॉज ऑफ सम रीजन, है बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो ये हमारे देश का नियम है, हमारे देश की बात है। रेप जैसे केसेस को हमारे देश में बहुत ही हल्का लिया जाता है। मतलब रेप इज अ सेलिब्रेशन। अगर हमारे देश में किसी की भी बेटी के साथ रेप हो गया तो पहले यह देखा जाएगा कि वो हिंदू है मुस्लिम है। ठीक है, हिंदू है या मुस्लिम है। अगर लड़का हिंदू हुआ, लड़की मुस्लिम हुई तो मामला कुछ और हो जाएगा। अगर लड़का मुस्लिम हुआ और लड़की हिंदू हुई भाई साहब, हिंदू, तो मामला कुछ और। अगर रेपिस्ट किसी सरकार से निकल गया तो मामला नया हो जाएगा। अरे भाई साहब मामला ही नहीं रहेगा तब तो। मतलब कि उन्नाव में जो रेप हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लड़की का, जो रेप हुआ है उसके परिवार के साथ इतने इत्तेफाक पे इत्तेफाक इतने फाक हो गया एकदम। मतलब कि कचरा, उसकी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया गया। सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेशन का टाइम है ना भाई साहब? बिल्कुल सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। अरे यार इतने जिसके घर में इत्तेफाक हो जाए वो कैसे जिंदा रह सकता है? लेकिन फिर भी वो लड़की जिंदा रही, अपने हक के लिए लड़ी भी है। 2019 में उसको कुछ न्याय मिला। लेकिन आज हमारे हाई कोर्ट महान लोगों ने बेल दे दिया। लेकिन जब इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे बातें चर्चे में आई, ये बातें वायरल हुई, लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया, सो कॉल्ड गुस्सा दिखाया, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। मतलब कि कुलदीप जी हम जी का यूज करेंगे क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, इसलिए पुलिस वालों ने केस दर्ज नहीं किया था। करीबन बहुत दिन, आई थिंक महीनों भाई साहब, महीनों 10 महीनों केस नहीं दर्ज किया था भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। अरे कैसे कर लेंगे? सरकार का हाथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सरकार का हाथ हो सकता है। इसलिए बहुत टाइम हुआ। इतने टाइम के बाद अगर
केस दर्ज भी हुआ, तो लड़के के साथ इत्तेफाक हो गया, इत्तेफाक पे इत्तेफाक, इत्तेफाक इत्तेफाक है। भाई को मार दिया, बाप को मार दिया, सबको मार दिया गया, एक्सीडेंट, ट्रक, कार, जो भी है ना, सब कुछ पब्लिक में है भाई साहब, सब कुछ। लेकिन उस लड़के को फिर भी न्याय नहीं मिला। बाद में 19 में लड़की को न्याय मिला बड़ी मुश्किलों के साथ, और 25 में बेल। 2025 खत्म होते होते फील्डिंग सेट हो गई लड़के की फील्डिंग सेट होगी। भाई साहब मैं बहुत हंस के बात कर रहा हूं, लेकिन ये गुस्सा है ना, ये गुस्सा ये है कि हमारे देश में वैल्यू किसी भी चीज की नहीं है, वैल्यू नथिंग, जीरो है। रेप होता है, हो जाता है। रेप इज अ मतलब कि क्या बोल सकते हैं हमारे देश में, सेलिब्रेशन, मतलब कि प्राउड मोमेंट किसी भी लड़की के लिए। हाँ, लेकिन रेप कौन कर रहा है वो फिर डिपेंड करता है। अगर किसी गवर्नमेंट के मतलब कि किसी का अगर हाथ है, भाई ये हम बोल नहीं सकते हैं कि किसका हाथ है, भाई साहब नहीं बोल सकते ना, लेकिन अगर किसी का हाथ है तो ठीक है, फिर रेप को दबा दिया जाएगा, उसके फैमिली को मार दिया जाएगा, इत्तेफाक पे इत्तेफाक हो जाएगा। और अगर नहीं है हाथ तो फिर आपको कोई और धर्म लेना पड़ेगा जहां पे जस्टिस हो जाए। लेकिन आप अगर सेम धर्म के हैं तो जस्टिस वहां भी दिक्कत है। भारत में इतने सारे रेप हो गए ना, जस्टिस अभी तक हुआ नहीं किसी भी रेप का। तो हंसी इसलिए आ रही है यार कि इतने सालों बाद भाई साहब क्या जरूरत थी बेल देने की। फिर लोगों ने इंस्टाग्राम पे गुस्सा दिखाया, बोला, चीखा चिल्लाया, प्रोटेस्ट हुए, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया कि चलो भाई साहब हम आपकी बात मान गए हैं, हम शर्मा गए हैं, हम ठीक है, हम स्टे लगा देते हैं। क्योंकि आजकल जस्टिस जो है वो होता है इंस्टाग्राम से। जब तक पब्लिक का प्रेशर नहीं आएगा ना, तब तक जस्टिस नहीं हो सकता हमारे देश में। ना बिल्कुल नहीं। पहले भी केसेस हुए हैं, निर्भया गैंगरेप देख लो, और भी हैं लड़कियों। मैं बात सही कह रहा हूं ना, क्योंकि मैं यहाँ वहां बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ वहां देख के बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देख के मुझे शर्म आती है ना, मैं शर्मा जाता हूँ। ऐसे मैं अखियों से गोली मारे, ऐसे मैं शर्माता हूँ। शर्माना चाहिए। अब शर्म हया तो मर गई है हाईकोर्ट की भी, इसीलिए तो बेल हुई। तो बेल हुई मतलब कि क्या सोच के बेल हुई होगी? नीचे से फल दिया गया या क्या, मतलब कि क्या हुआ? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बकचोदी कर सकते हैं। हमें सिर्फ बकचोदी करना भाई साहब, है ना, हम सिर्फ बकचोदी करेंगे यार। हम क्या करेंगे? अब तो हाई कोर्ट भी बकचोदी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी बकचोदी कर रहा है। अरे यार मतलब यार हमारे देश का ये दुर्भाग्य है भाई साहब, ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो इतने रेप केसेस होते हैं उसका कोई वो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। धर्म देख के प्रोटेस्ट होता है। अगर आप एक अच्छे धर्म के नहीं हो तब कैसा होगा प्रोटेस्ट, अगर आप एक बुरे धर्म के हो तब कैसा होगा प्रोटेस्ट। अच्छा बुरा मैंने नहीं डिसाइड किया, भारत ने डिसाइड किया, भारत की सरकार ने किया। मैं कौन होता हूँ? जो भी सरकार रही हो आप जानो, क्योंकि अच्छे धर्म सरकार के चेंज होते हैं या चेंज होने के बाद वो डिसाइड करते हैं अच्छा धर्म कौन सा है। तो वी आर नथिंग। हम सिर्फ किसी का रेप हो तो ऐसे कैंडल लेके पहुंच जाते हैं, जस्टिस प्रोटेस्ट चिल्लाते हैं लोग। अभी दिल्ली में उस बेटी ने प्रोटेस्ट भी किया था, तो दिल्ली की पुलिस वालों ने हटा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि ऐसा आपने कदम लिया। लेकिन अभी मुझे ना इस चश्मे के आर पार दिख रहा है, तो मैं चाहता हूं ना मैं अपनी आंखें बंद कर लूं इसको लगा के, तो ये दिखेगा नहीं। तो मैं फिर ऐसे करके ऐसे मतलब ये समझो मैं हाई कोर्ट हूं, ठीक है, ये अभी मुझे दिख रहा है, मैंने तो दे दिया बेल, मतलब कि बेल नहीं, भूल जाता हमेशा। मैंने थोड़ी सी सजा दी थी, अब कुछ सालों बाद मैंने बेल दे दी, तो अब मैं शर्मा रहा हूं, मैं कहां जाऊं, मुझे दिख नहीं रहा भाई साहब, ये हालत होगी। तो फिर मेरे बाप को आना पड़ेगा कि भाई साहब पब्लिक का प्रेशर है, इस पे स्टे, प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि गलतियां होती है हमसे, क्या यार यहाँ इतने इत्तेफाक हो जाते हैं कि क्या कहें, लेकिन प्रेशर है कि हमें स्टे लगाना पड़ेगा, तो स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। ये वीडियो मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से बना रहा हूं भाई साहब। देखो, अरे यार मैं कौन होता हूं एंटरटेन करने वाला? हमारे देश के हाई कोर्ट लोग, सुप्रीम कोर्ट लोग, सरकार लोग तो एंटरटेन वैसे भी हमें करते रहते हैं। तो बात इतनी सी है भाई साहब, फाइनल ये है
कि दुख इस बात का है कि हमारे देश में रेप जैसे केसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, और उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि जो रेप करते हैं उन्हें सजा नहीं मिलती है, और उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि जो लड़की रहती है उससे उसके साथ इत्तेफाक पे इत्तेफाक होता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या बोले, कोई बड़ी बात नहीं भाई साहब, क्योंकि हमारे लिए बड़ी बात हो सकती है और हमारी सरकार के लिए छोटी बात है ये, है ना, या हमारे जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनके लिए वो छोटी बात है। एक लड़की है जिसके साथ इतना गलत हो गया, इतने इत्तेफाक हो गए, और हम लोग गधे हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं जो ऐसे चीज़ में हम लोग अपने आप को ऐसे अपना हाथ ऐसे उठाते नहीं है, है ना, सोच विचार के। अगर कोई गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है तो ये वाले नहीं बोलेंगे, ये कर रहे हैं तो ये वाले नहीं बोलेंगे। ये हमारे देश में होता है, इस धर्म की लड़की है तो ये वाले नहीं बोलेंगे, अगर इस धर्म की लड़की है तो ये वाले नहीं बोलेंगे। तो कुल मिला के सब खत्म होना चाहिए। लोगों के दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए कि एक लड़की के साथ गलत हुआ है, या लड़का भी हो उसके साथ गलत हुआ है तो उसको सजा मिले, वो चाहे किसी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भी जो धर्म है जो इस देश में किसी के भी साइड से हो, उसको सजा मिले, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े हमारी संस्थाएं हैं, ये जो ऐसे डिसीजन देते हैं, इनको थोड़ा सोचना चाहिए। सोचना, कुछ बातें ना सबूत में, कुछ बातें वहाँ जो पेपर्स आते हैं ना उसमें लिखी नहीं होती है। इतना तो दिमाग होना चाहिए आपके जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, है ना। ये हमारे देश में बहुत बुरा हो रहा है। हमारी बच्चियों को ना तो सेफ है, ना उन्हें जस्टिस मिल पाता। जस्टिस मिलने में कई साल लग जाते हैं। जैसे ये मेरा पसीना तो कुछ नहीं है, जो जिनके साथ होता है ना उनकी उम्र बीत जाती है, उनको जस्टिस नहीं मिलता हमारे देश में, क्योंकि सरकार का मैटर होता है और भी धर्मों का मैटर होता है, लेकिन लड़की का मैटर बिल्कुल नहीं होता है। तो ठीक है मैं हंस रहा हूं क्योंकि पूरा देश क्या कर रो रहा है, क्या रो तो नहीं रहा, ठीक है, पूरे देश का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा हाई कोर्ट या जो हमारी सरकार है वो लोग तो हंसी रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उनके लिए बहुत आम बात होगी लड़कियों के साथ रेप होना। हम लोग अपनी आवाज उठाते रहेंगे, और जो भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज भाई साहब ऐसे केसेस में, चाहे वो हिंदू की लड़की हो या मुस्लिम की लड़की हो, आप आओ निकल के सामने, आप सपोर्ट करो। सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन सपोर्ट करना बहुत जरूरी है भाई साहब, है ना। तो उस लड़की के साथ इंसाफ हो, और ये होगा, और ये होना ही चाहिए। बस अब यही तक बोलूंगा यार, क्योंकि ज्यादा बोल के क्या फायदा, हमारे देश में ज्यादा बोलने वालों को जेल हो जाती है। कहीं ये वीडियो वायरल और वैसे मुझे जेल होगी तो मेरे तो लग गए ना बाबा जी का ठुल्लू। मैं क्यों हंस रहा हूं, सिचुएशन ऐसी होगी भाई साहब कि हंस रहा हूं, क्योंकि जब सब हंस रहे हैं, पूरा सरकार हाई कोर्ट हंस रहे हैं, हम भी हंस रहे हैं। तो ठीक है भाई साहब, आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो नहीं बोलूंगा, ये गलत हो जाएगा, घटिया बात, क्योंकि अब मैं भी अपना प्रॉफिट सोचूं क्या, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर ने सोचा होगा, है ना। तो ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगा हो तो देखें और सपोर्ट करें उस लड़की को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अब अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि नया साल कल है और आज ये वीडियो हम बना रहे हैं। आज आखिरी दिन है हमारे 2025 का, लेकिन 2025 खत्म होते होते उस लड़की की नाइंसाफी हो गई। क्या शर्म आनी चाहिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को और सरकारों को, शर्म, थू है आप पे, थू है, ठीक है, थू है यार। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, जस्टिस, जय जस्टिस, पता नहीं, भगवान जाने, ठीक है, बाय। खत्म करते हैं यार, क्या करेंगे इतना बोल के, ठीक है, खत्म करते हैं।